और यज्ञ का धुआं जैसे ही आकाश में उड़ा और उसकी सुगंध पा करके सुबाहु मारीच 14,000 सेनाओं के साथ में आके यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन अब पहले जैसे बात नहीं है, विध्वंस कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि अब भगवान स्वयं यज्ञ की रक्षा में आए हैं। देखिए, जब हम कोई धर्म कार्य करते हैं तो अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान का काम है तो भगवान ही उसे सफल बनाते हैं, भगवान ही रक्षा करते हैं। भगवान ने सुबाहु और मारीच का उद्धार किया। दिन राम के ही मारा सतजो सागर पारा बिन राम के ही मारा सतजो रामचंद्र जी ने मारीच को मारा तो आकर के आग जाके किया, और इधर उतने ही देर में श्री लखनलाल जी ने पावक सर अग्निबाण से 14,000 सेनाओं सहित सुबाहु का वध किया। बोले रामचंद्र भगवान की, लखनलाल की। भगवान ने 14,000 सेनाओं के साथ सुबाहु का उद्धार कर दिया। रघुनंदन सरकार 11 दिन तक महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में निवास करती। एक दिन की बात है कि महाराज जनक के यहाँ से पत्रिका आ गई, श्री जानकी जी का धनुष आप सादर आमंत्रित हैं, महाराज जनक ने आपको सादर बुलाया है। राम जी के मन में इच्छा हुई कि हम भी धनुष लेते। गुरुदेव से प्रार्थना किया तो गुरुदेव उन्हें साथ में लिवा ले गए। प्रसन्न होकर के श्री रघुनंदन सरकार चले। रास्ते में पहुंचे बीच मार्ग में तो रघुनंदन सरकार को एक भयानक एवं सूना सूना स्थान दिखाई पड़ा। उन्होंने अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन सा स्थान है, ये इतना भयानक क्यों है, इतना विचित्र क्यों है? और वहीं पर एक पुराना आश्रम, एक मानव की आकृति का, एक नारी की आकृति का पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर के समीप एक तुलसी का वृक्ष लगा था। प्रभु ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये शिला कैसी है, ये तुलसी का वृक्ष, ये तुलसी का पौधा कैसा है? और इस स्थान की सबसे विचित्र बात यह है कि पूरा जंगल उजाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शिला के समीप ये तुलसी का पौधा हरा भरा है। पूरी कथा बताते हैं राम। कहते हैं कि गौतम नारी
ऊपर चरण कमल कृपा हे राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है, ये श्रापित है। और हे भगवान, चरण कमल रज चाहती, ये आपके चरणों की धूली चाहती है। अपने चरणों की धूली स्पर्श करा के इसका उद्धार कीजिए। भगवान पूछते हैं, नर लीला कर रहे हैं, वैसे भगवान को क्या नहीं पता? जब विश्वामित्र जी ने ये कह दिया कि चरण कमल रज चाहती, तो वो क्या इशारा नहीं कर रहे कि आप परमात्मा हैं, आप जगदीश्वर हैं? फिर भी भगवान मानव ही लीला करते हैं। भगवान ने कभी ये नहीं जनाया, कभी ये नहीं स्पष्ट किया कि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं राम हूँ, मैं विष्णु हूँ। वो तो एक महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के रहना चाहते हैं। पूछने लगे, कैसी शिला है, किसने श्राप किया? तो सकल कथा मुनि कहानी, संपूर्ण कथा विस्तार से कहते हैं। हे राम, एक बार की बात है, श्री ब्रह्मा जी ने एक सुंदर सी स्त्री की रचना, उस स्त्री का नाम श्री ब्रह्मा जी ने अहिल्या। अहिल्या की जब रचना की ब्रह्मा जी ने, अहिल्या परम सुंदरी थी, विश्व सुंदरी थी। समस्त देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को छोड़कर बाकी सब यही चाहते थे कि मेरे साथ अहिल्या का विवाह हो जाए। अहिल्या श्री ब्रह्मा जी की पुत्री है, लेकिन ब्रह्मा जी किसी देवता के साथ अहिल्या का विवाह करना चाहते ही नहीं थे। उन्होंने वो तो एक संत के साथ, एक तपस्वी के साथ विवाह करना चाहते थे। तो उस समय पृथ्वी लोक पर दृष्टि डाला तो गौतम ऋषि दिखाई दिए। गौतम ऋषि की श्री ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, उनकी साधना की। अहिल्या परम सुंदरी थी, उनकी कुटिया में लेकर आए और कहने लगे कि ये आपकी धरोहर है, ये आपके आश्रम का समस्त कार्य करेंगी। ब्रह्मा जी उन्हें सौंपकर चले गए। माता अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम के समस्त कार्यों को करती, भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, वस्त्र धोती। लेकिन गौतम ऋषि की ऐसी साधना, ऐसी तपस्या कि इतनी परम सुंदरी होकर के भी गौतम ऋषि ने उन्हें आंख उठाकर देखा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गई, गौतम ऋषि के साथ माता अहिल्या का विवाह किया। किसी के मन में तो ईर्ष्या की भावना नहीं जगी, लेकिन महाराज इंद्र माता अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जैसे ही विवाह कर दिया, इंद्र ने अपने मन में सोचा कि ऐ अहिल्या, तेरे साथ मेरा विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन मैं तुझे एक दिन प्राप्त करूंगा ही करूंगा। एक दिन की बात है, महाराज इंद्र ने ऐसा षड्यंत्र रचा, चंद्रदेव को बुलाए, कहने लगे आज अर्धरात्रि में ही छिप जाना और मुर्गा बन करके बोल देना। क्यों, क्या करने वाले हैं आप? बताया कि मैं अहिल्या की आज प्राप्ति करूंगा। चंद्रदेव ने कहा ऐसा पाप न करें और मैं आपके इस पाप में भागीदार नहीं करूंगा। इंद्र ने कहा जो कह रहे हैं सो करो, नहीं तो देवलोक से निकाल दिए जाओगे। चंद्रदेव उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक दिन मध्य रात्रि में ही चंद्रदेव छिप गए।
करके और अर्धरात्रि में ही बोल दिए। माता अहिल्या गौतम ऋषि विश्राम कर रहे थे दोनों जगह। अरे आज इतनी जल्दी प्रातः काल, हमें पता भी नहीं चला। माता अहिल्या ने कहा हो सकता है हमारी आँखें लग गई हुई। गौतम ऋषि ने कहा तो ठीक है, लाओ हमारा वस्त्र लाओ, हम स्नान करने जाएं। स्नान करने गई गंगा मैया के तट पे तो देखते हैं कि गंगा मैया तो भी सो रही है। गौतम ऋषि को ज्ञात हो गया कि जरूर कोई घटना घटने वाली है। तुरंत अपनी कुटिया की ओर वापस चले। इधर इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके स्वरूप बना करके और माता अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। माता अहिल्या से उसने संबंध बनाया। तब तक उधर से गौतम ऋषि आ गए और इंद्र माता अहिल्या की कुटिया से निकल ही रहे थे। गौतम ऋषि ने देखा कि मेरे ही जैसा, मेरा ही स्वरूप धारण करके कोई मेरी पत्नी की कुटिया से निकल रहा है। गौतम ऋषि ने कहा ठहर जाओ, आप कौन हो? अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, नहीं तो हम श्राप। इंद्र थर थर कांपने लगे। देवता हैं लेकिन तपस्वियों के आगे, सन्यासियों के आगे कांपने लगे, जबकि देवता हैं अपने वास्तविक स्वरूप में आए। गौतम ऋषि ने ध्यान लगाया तो सब कुछ जान गए। क्रोध में है, आंखें लाल लाल है, श्राप दे देते हैं। इंद्र तुमने इतना दुष्कर्म किया, इतने बड़े पाप को किया। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस शरीर के कारण तुमने इतना नीच कार्य किया है वही शरीर तेरे शरीर में हो जाए। तेरे शरीर में पूरा भग ही भग हो जाए। प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उन भागों को आंखों में बदल दिया। इंद्र चले गए। अहिल्या के ऊपर दृष्टि पड़ी तो अहिल्या को श्राप दे दिए। अरे अहिल्या, तुझे अपने पति में पराये पुरुष में अंतर मिल जाता, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार से पत्थर की हो गई थी तू उस समय, जिस समय अपने पुरुष में और पराये पुरुष में अंतर नहीं जान पड़ा था, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर की हो जा। माता अहिल्या मरी नहीं थी, माता अहिल्या पत्थर की हो गई थी, सांसें चल रही थी। अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। नाथ, मैं कब तक पत्थर बनी रहूंगी, मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताएं। कहने लगे त्रेता युग में राम जी आएंगे तो उनके चरणों के धूलि से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम मेरे लोक को पुनः आ जाओ। श्राप देकर चले गए। माता अहिल्या को जहाँ श्राप दिया गया था वहीं पर एक तुलसी का वृक्ष लगा था। पूरा जंगल उजाड़ हो गया था, लेकिन वो तुलसी का वृक्ष हरा भरा था। क्यों? क्योंकि वो तुलसी का वृक्ष राम नाम श्रवण पान कर रहा था। राम जी के नाम को बता कर कहते राम जी आएंगे। तब से माता अहिल्या राम 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 रटती थी, इसीलिए वो तुलसी का वृक्ष हरा भरा था। हे राम, ये आपके प्रतीक्षा में है, इनका उद्धार करो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव की आज्ञा हुई। वैसे तो अहिल्या माता पराई स्त्री हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, आज लीला करने आए हैं तो अपने चरणों को उठाएं कि परसद पद पावन शोक न प्रगट भई जन
प्रकट हुई, पत्थर से नारी बन गई और सामने क्या देखती है कि आज मेरे सामने राम जी खड़े हैं। नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, रोने लगी और अपने आप को धन्य मानती है। बार बार प्रभु के चरणों में गिरती और कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। कहती है कि मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। अरे मेरे पति ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जिनके दर्शनों के लिए हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, आज वही राम जी साक्षात मेरे समक्ष प्रकट है। मेरा अहोभाग्य है, मुझे श्राप नहीं मिला था, मुझे तो वरदान मिला। बार बार हरि चरण पड़ी, बार बार